फरवरी 2019 ये वो महीना था जब दो न्यूक्लियर पावर भारत और पाकिस्तान जंग के बिल्कुल करीब आ गए थे। तो आज हम इसी संकट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। देखिए, कहानी शुरू होती है एक हमले से और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर मामला हवाई जंग तक पहुंच गया। ये एक ऐसा इंटरनेशनल क्राइसिस था जो जितनी तेजी से बढ़ा ना, उतनी ही तेजी से उसे शांत भी किया गया। तो चलिए एक एक करके इन घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से, वो तारीख जब कश्मीर में एक ऐसा जानलेवा हमला हुआ जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। 40 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो संख्या है जो इस पूरे संकट की जड़ बनी। इस हमले में भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और बस इसी एक घटना ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो हुआ ये कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में एक सुसाइड कार बॉम्बर ने मिलिट्री के काफिले को निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी वो तुरंत ले ली पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और बस यहीं से दोनों देशों के बीच टकराव की स्टेज सेट हो गई। हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने जवाब दिया और जवाब दिया एक बड़ी और पहले कभी न हुई मिलिट्री कार्रवाई से, वो भी सीमा के पार जाकर। भारत का जो ऑफिशियल क्लेम था वो एकदम क्लियर था। उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एक बहुत बड़े टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया है और साथ ही कई बड़े कमांडर्स और ट्रेनर्स को भी मार गिराया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बालाकोट में असल में हुआ क्या था? और बस यही सवाल फौरन ही सबसे बड़े विवाद की वजह बन गया, क्योंकि दोनों तरफ से जो कहानियां आ रही थीं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों के बयानों में। एक तरफ भारत कह रहा था कि हमने एक कामयाब और सटीक हमला किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना था कि अरे नहीं, इंडियन जेट्स ने तो बम एक खाली जगह पर गिराए हैं और कोई खास नुकसान हुआ ही नहीं। और फिर इस पूरी कहानी में एक तीसरा एंगल भी आया। ये था इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स का एंगल। जब उन्होंने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस देखीं तो उनमें बिल्डिंग्स को वैसा बड़ा नुकसान नहीं दिखा जिसकी उम्मीद एक बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद की जाती है। जाहिर है इसने भारत के दावों पर और भी सवाल खड़े कर दिए। अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के ठीक अगले ही दिन दोनों देशों की एयरफोर्स कश्मीर के आसमान में आमने सामने आ गई। सिचुएशन बहुत तेजी से कंट्रोल से बाहर जा रही थी। आसमान में एक डॉग फाइट हुई। दोनों तरफ से दावे किए गए कि हमने दुश्मन का जहाज गिरा दिया है। लेकिन संकट अपने पीक पर तब पहुंचा जब एक इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जेट गिरा और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। बस इसी एक पल पर पूरी दुनिया की नजरें आकर टिक गईं। अब जब एक पायलट पकड़ा गया तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो अब फोकस मिलिट्री एक्शन से हटकर डिप्लोमेसी पर आ गया कि किसी तरह बातचीत से हल निकाला जाए। और फिर 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने पकड़े गए इंडियन पायलट को रिहा कर दिया। इसे उन्होंने शांति का संकेत कहा। सच कहें तो पायलट की ये वापसी ही वो सबसे बड़ा कदम था जिसने टेंशन्स को कम किया और दोनों देशों को एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने से पीछे खींच लिया। तो देखिए, संकट तो टल गया, लेकिन जो बुनियादी सवाल थे वो वहीं के वहीं रह गए। बालाकोट में कितना नुकसान हुआ था? हवाई झड़प में असल में किसका जहाज गिरा? इन सारे सवालों पर दोनों देशों के वर्जन आज भी अलग अलग हैं और सच्चाई क्या है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। असल में ये जो पूरा एपिसोड है ना, ये फॉग ऑफ वॉर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब युद्ध का कोहरा। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां मिलिट्री सीक्रेसी और पॉलिटिकल एजेंडा मिलकर सच को इतना धुंधला कर देते हैं कि बाहर से किसी के लिए भी ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि आखिर हुआ क्या था। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जमीन पर होने वाली लड़ाई से ज्यादा जरूरी नैरेटिव की लड़ाई हो गई है? यानी कि कौन अपनी कहानी को बेहतर ढंग से दुनिया को सुनाता है? शायद असली जंग अब मैदानों में नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन के मैदान में लड़ी जाती है।